अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चनों वाला पुलाव बनाने का तरीका। कि 5 किलो अगर आपने चनों वाला पुलाव घर में तैयार करना हो तो इसके मसाले किस तरह डाले जाएंगे और सही नाप तोल के साथ कितने मसाले इसमें जाते हैं, क्या इसकी परफेक्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने एक बड़े मुंह का बर्तन ले लेना है जिसमें 5 किलो चावल आसानी से बन जाएं। इसमें मैंने लिया है 1.25 किलो घी। आप इसकी जगह 1.25 किलो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप ले रहे हों घी या ऑयल, आपने चनों की क्वांटिटी को भी जहन में रखना है क्योंकि यहाँ 5 किलो चावल हैं और 1 किलो चने भी हैं। तो जितनी देर यहाँ पे प्याज थोड़ा सा नरम हो रहा है हम चने चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चने उबाल कर रख लिए हैं। मैंने मिट्टी की हांडी में उबाले हैं, आप इसे प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं। लेकिन आप जिस चीज़ में भी उबाल रहे हों चने बिल्कुल गले हुए हों, नरम हों, इसमें कसर नहीं होनी चाहिए। ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो मैंने इसे 1 घंटा के लिए उबालने के लिए रख दिए थे। ये बिल्कुल नरम हो गए हैं और जो बचा हुआ सूप है इसमें नज़र आ रहा है पानी, ये हम चावलों में डालेंगे, इसे ज़ाया नहीं करना। तो मैंने क्या किया था, 1 किलो चने जो मैंने लिए थे इन्हें 3 से 4 घंटे मैंने भिगो के रख दिया है क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है। अगर सर्दियाँ हों तो आप इसे ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं। और भिगोने से पहले इसमें आपने 1 टेबलस्पून नमक और 2 टीस्पून मीठा सोडा डाल देना है। और जब उबालने लगें तो मीठे सोडे वाला पानी आप फेंक के उसमें ताज़ा पानी डाल के और इन्हें सॉफ्ट बिल्कुल उबाल लें। तो चने भी उबल चुके हैं। तो यहाँ पे प्याज जो है ये भी बिल्कुल देखें नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने इसमें डाला है 3 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 से 5 बड़ी इलायचियाँ और 3 से 4 ही तेज़ पत्ते। तो अभी हम इसके मसाला तैयार कर लेते हैं। ये काम अपने पहले से ही करके रखने हैं। ये देखें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा पाव अदरक था, आधा पाव ही लहसुन था, ये मैंने पीस के इसमें डाल दिया है। साथ ही जो टमाटर मैंने लिए हैं, टोटल जो टमाटर हैं 1.5 किलो हैं। आधे टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है और बाकी जो आधे टमाटर हैं इन्हें मैंने स्लाइस में कट किया है। आप चाहें तो सारों का भी पेस्ट बना सकते हैं और चाहें तो सारे ही स्लाइस में कट करके डाल दें, लेकिन आधे आप अगर पेस्ट बना के डालेंगे तो उसका जो फ्लेवर है दाने दाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह एक मरतबा बना के देखिएगा। अब इसमें मैंने डाली हैं 200 ग्राम हरी मिर्चें मोटी मोटी कट करके, 3 टेबलस्पून यहाँ पे नमक है, 2 टेबलस्पून पहले ही मैं चनों में डाल चुकी हूँ तो टोटल इसमें 5 टेबलस्पून नमक गया है। बाकी हम चख के बाद में भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ली हैं क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी गई हैं। ये है सौंफ और साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून सौंफ लेनी है आपने, 3 टेबलस्पून लेना है साबुत धनिया और इसे ऐसे मोटा दरदरा सा कूट कर इसका मसाला बना लेना है। इससे पुलाव की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये सारे मसाले आपने पहले से ही बॉल में तैयार करके रखने हैं। अब प्याज हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखें प्याज जो है अच्छा सा नरम हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ये पुलाव के कलर पे डिपेंड करता है कि आप किस कलर का पुलाव पसंद करते हैं। अगर आप डार्क कलर का पसंद करते हैं तो प्याज को लाल कर लें, लेकिन मैं लाइट कलर का बना रही हूँ तो मैंने प्याज को ऐसे ही गुलाबी ही रखना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मसाले। सिंपल ये मसाले डाल के आपने क्या करना है, इसे अच्छे से एक मरतबा भून लेना है। अलग से इसमें कोई पानी वगैरह नहीं जाएगा। ये टमाटरों के पानी में ही देखें अच्छे से जो मसाला है ये भुन गया है। तो एक मरतबा मसाला भुन जाने के बाद आप इसमें चने डाल दें और चने डालने के बाद आप इसे दोबारा से अच्छे से भून लें चनों के साथ, इतनी देर कि जो इसका ऑयल है ये सेपरेट हो जाए। ये देखें अब जो बची हुई चनों की यखनी है, सूप है, पहले हम वो डाल देंगे। तो पानी का आपने कैसे इसमें हिसाब रखना है क्योंकि ये चावलों की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ चावलों में पानी ज़्यादा डलता है, कुछ चावल कम पानी में ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन अमूमन जो हम नाप तोल रखते हैं वो ये होता है कि 1 गिलास अगर चावल हैं तो उसमें 1.5 गिलास पानी जाता है। तब आप अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से उसमें पानी का जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। तो चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। तो यहाँ पे पानी जब अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद ही चावल डालने चाहिए। कभी भी ठंडे पानी में आपने चावल नहीं डालने, इससे चावल खिले खिले नहीं बनते। तो यहाँ पे देखिए मैं ये चावल इसके अंदर सारे डाल दिए हैं उबलते हुए पानी में। तो 1 से 2 किलो तो चावल आसानी से हर घर में बना ही लिए जाते हैं, लेकिन 4 से 5 किलो चावल बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब हमने दोबारा से इसमें उबाल आने का इंतज़ार करना है।
इस पॉइंट पे आप इसका जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो आप इसमें नमक चख सकते हैं। नमक चख के अगर आपको कम लग रहा हो तो दोबारा भी डाल सकते हैं। और ज़्यादा चटपटा अगर आप पुलाव पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें, जब हमने टमाटरों को पीसा था तो उसमें आप कुछ हरी मिर्चों को पीस के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए किनारों पे हल्का हल्का पानी जब रह जाए तो आपने ये हरा मसाला डालना है। एक बंच मैंने लिया है हरे धनिए का, जिसे मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। और 1 से 2 बंच, यानी कि 1 से ज़्यादा था थोड़ा सा धनिया मेरे पास, पुदीना, उसके मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं। तो बस ये डाल के आप इसे कवर कर दें 10 मिनट के लिए। आँच को अब हल्का कर देंगे, दम पे रख देंगे बिल्कुल। और 10 मिनट के बाद मैं एक मरतबा इसे मिक्स कर दूंगी ताकि जो हरा मसाला है वो अच्छे से चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। अभी से इसमें बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें अक्सर लोग चाइनीज़ सॉल्ट या फिर जो चिकन क्यूब्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पसंद करते हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है। उसके बावजूद भी ये बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए सारे चावल मिक्स करने के बाद आखिर में जो आपने डालना है ये गरम मसाला है। तो 2 से 3 टेबलस्पून तक आप गरम मसाला ले लें और उसमें आपने 1 जायफल और 2 से 3 टुकड़े जावित्री के भी पीस के मिक्स कर देने हैं। ये ऊपर से डाल दें। ज़र्दे का रंग डाल दें। बस ये कितना कम इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल हुआ है और ये जो पिसा हुआ गरम मसाला है ये इसकी जान है। इसी से सारी खुशबू इसमें ये जो पुलाव वाली है वो आएगी। तो बस आप इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर दें। अब जैसे ही आप इसका ढक्कन खोलेंगे ना, बिल्कुल वही खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी जैसे कि देग की खुशबू होती है। तो बस इन जो चावल हैं ये बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी भी बिल्कुल सिंपल है, घर के मसालों से तैयार हुई है। कोई इसमें मैंने अचार का इस्तेमाल नहीं किया, डब्बे वाले मसाले इस्तेमाल नहीं हुए हैं। देखें इसके अंदर किसी किस्म का दही या बहुत ज़्यादा गरम मसाले भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। उसके बावजूद भी ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो जब आप इसको मिक्स कर रहे हों ताकि ज़र्दे का रंग, जो हरा मसाला है वो सारा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एक एक दाना इसका खिला खिला है, बिल्कुल देग के चावलों की तरह। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत कैसी लग रही है। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। मुझे ज़रूर मेंशन किया करें कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं। आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स भी हैं तो उनके साथ भी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये ज़रूर मेंशन किया करें। बस यहाँ पे आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब इतने ज़्यादा चावल बन रहे हों तो बर्तन एक तो उसके लिए बड़ा होना चाहिए। दूसरा जो बर्नर है जिस पे आप पका रहे हो तो चूल्हे की जो आंच है वो तेज़ होनी चाहिए। और सारे मसाले आपने कुकिंग शुरू करने से पहले रेडी रखने हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।